नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। मोदी सरकार एक तरफ सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों को बनाकर जहां जनता का शोषण करने पर उतर आई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार कुछ राज्य सरकारों द्वारा जनता के हित में लिए गए कुछ फैसलों में भी अड़चन डाल रही है। शायद मोदी सरकार यह जताना चाहती है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत से सत्ता में रहने के कारण वे राज्य सरकार के फैसलों में भी दखल दे सकते हैं। वैसे आज हमारी चर्चा दिल्ली को लेकर केंद्रित है। जी हाँ, यह वही दिल्ली है जहां सत्ता पाने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन दिल्ली की जनता ने भाजपा से ज्यादा केजरीवाल पर भरोसा किया और लाख कोशिशों के बावजूद भी भाजपा केजरीवाल को जीतने से नहीं रोक पाई। हालांकि केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली सरकार की तरफ से अक्सर यह आरोप लगते रहते हैं कि केंद्र कई विकास कार्यों में अड़चन लगाने का काम कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार केंद्र सरकार की उम्मीदों को जोर का झटका दिया है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार को उचित मूल्य की दुकानों को अनाज या आटे की आपूर्ति रोकने या कम नहीं करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति एल.एन. राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि 27 सितंबर के जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह आदेश अंतरिम है और मामला 22 नवंबर को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है तथा इसलिए वह इस पर विचार नहीं करना चाहेगी। पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि इस दौरान पीठ ने हाईकोर्ट से 22 नवंबर को ही मामले का फैसला करने का अनुरोध करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। पीठ ने आदेश में यह भी दर्ज किया कि कोई भी पक्ष स्थगन की मांग नहीं करेगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2021 को दिल्ली सरकार को उचित मूल्य की दुकानों की आपूर्ति में उन लोगों की सीमा तक कटौती करने की अनुमति दी थी जिन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुना है। कोर्ट ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि भारी संख्या में लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुना है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य के दुकानदारों को उन लोगों के बारे में जानकारी दे जिन्होंने उनके घर पर राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के बाद ही ऐसे उचित मूल्य के दुकानदारों को राशन की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब देखना यह है कि 22 नवंबर को इस मामले में कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। धन्यवाद।